अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ जगहों पर तकरीब महदूद तादाद में की गई मुनक़िद। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी लहराया परचम। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने दी आवाम को मुबारकबाद। फिल्म अदाकार सोनू सूद ने KTR को हकीकी हीरो करार दिया। KTR ने इजहार तशक्कुर करते हुए सोनू सूद को सुपर हीरो करार दिया। ट्विटर पर एक दूसरे की सताइश। जायद चार्जेस की वसूली पर 6 खानगी दवाखानों के इजाजतनामे मनसूख। ताहाल 16 हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई, इलाज में लापरवाही की शिकायत। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने 160 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स शेखपेट मंडल के तहत इस्तिफादा कुनिंदगान में किए तकसीम। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मौजम जाही मार्केट एक्स रोड पर अंजनी कुमार IPS की मौजूदगी में स्टे होम स्टे सेफ के जिमन में शौर बेदारी मुहिम। मुआशरे में बिगाड़ आम होता जा रहा और ऐसे ही वाकयात रोनुमा हो रहे। मुस्लिम लड़की के गैर मुस्लिम लड़के के साथ घूमने पर एतराज, नौजवानों पर मुकदमा दर्ज। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के यौम तश्कील की तकरीबात कोविड-19 वबाई अमराज की दूसरी लहर की वजह से कम तादाद में बुध के रोज रियासत भर में मुनक़िद की गई। इतवार के रोज रियासती काबीना के फैसले के मुताबिक तमाम अजला में नामजद मोअज़्ज़ज़ शख्सियात कौमी परचम लहराएंगे, वो भी महदूद तादाद में, और तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाएंगे। सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर M वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत यौम तश्कील के मौके पर तेलंगाना के लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अलग रियासत के लिए लोगों की तवील जद्दोजहद और लोगों की कुर्बानियों को याद किया। हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तहरीक के शोहदा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और बाद में सुबह 9:30 बजे प्रगति भवन में मुनक़िदा रियासती सतह की तकरीब में कौमी परचम लहराया। असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने असेंबली के अहाते में कौमी परचम लहराया। नामजद मोअज़्ज़ज़ीन बशमूल वज़रा, गवर्नमेंट वेब और दीगर ने अपने नामजद अजला में तिरंगा लहराया। उसूलों के मुताबिक मेहमानों ने अपने अपने मुकामात पर तेलंगाना शोहदा की यादगारों पर फूलों की खराज अकीदत पेश की, जिसके बाद कौमी परचम लहराया गया। वबाई मर्ज के पेश नजर ज्यादा से ज्यादा 10 अफराद को ही तकरीबात की दावत दी गई थी। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने जैसे मास्क पहनना, जिस्मानी फासला रखना, पंडाल की सैनिटाइजेशन और अफराद के लिए सैनिटाइजर और 12 जवानों के एक दस्ते ने कौमी सलामती और गार्ड ऑफ ऑनर
कोरोना के मरीजों से जायद चार्जेस की वसूली पर महकमे सेहत की जानिब से मजीद 6 खानगी दवाखानों को कोरोना के इलाज से मुत्तलिक इजाजतनामे मनसूख कर दिए गए। रियासत में अभी तक जुमला 16 खानगी दवाखानों के लाइसेंस मनसूख किए जा चुके हैं, जिन्होंने मरीजों से इलाज के लिए भारी रकूमात वसूली की और इलाज में लापरवाही की गई। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जिन 6 खानगी दवाखानों को कोरोना के इलाज की इजाजत मनसूख कर दी गई, उनमें पद्मजा हॉस्पिटल, मेडचल, लाइफलाइन मेडिकेयर हॉस्पिटल अलवाल, मिक्स केयर हॉस्पिटल हनमकुंडा, TX हॉस्पिटल उपल, ललिता हॉस्पिटल वरंगल अर्बन और श्री साई राम हॉस्पिटल संगारेड्डी शामिल है। हुकूमत को 105 दवाखानों के खिलाफ 166 शिकायत मौसूल हुई। हुकूमत की जानिब से 105 वजह नुमाई नोटिस जारी करते हुए दवाखानों से वजाहत तलब की गई। ज्यादातर शिकायत इजाफी बिल से मुताल्लिक है। हुकूमत ने जिन शरहों का तयन किया है, इससे कहीं ज्यादा चार्जेस वसूल किए जा रहे। बास दवाखानों में इलाज की सहूलतों की कमी का जिक्र किया गया। मरीजों के रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया कि इलाज के बारे में उन्हें तारीकी में रखा जा रहा, मरीज की हालत के बारे में कोई इतला नहीं दी जा रही। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के तहत कायम की गई ओहदेदारों की टीम शिकायत का जायजा लेने के बाद नोटिस जारी कर रही। इसी दौरान तेलंगाना हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर कृष्णा राव ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतें आम हालात से 4 से 5 गुना ज्यादा हैं। ऐसे में हॉस्पिटल कम शरहों पर कैसे इलाज कर पाएगा। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ की जानिब से व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया, जिसके जरिए अवाम अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने डिप्टी MRO के हमरा 160 शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स हकीमपेट कारवान हलके में शेखपेट मंडल के तहत इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा MIM कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, MIM को कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून फरहान, बदरुद्दीन और सीनियर लीडर्स व एक्टिव वर्कर्स मौजूद थे। आज हल्के कारवान शेखपेट मंडल के अंदर शादी मुबारक के करीब 160 चेक को दिया गया और उसके अंदर 5 से 7 कल्याण लक्ष्मी के चेक किए गए। आज का जो प्रोग्राम था, जो शेखपेट मंडल के अंदर नानानगर बल्दी डिवीज़न, टोली चौकी का डिवीज़न का पार्ट आता है थोड़ा, और उसी तरीके से गोलकुंडा बल्दी डिवीज़न का भी थोड़ा पार्ट आता है। आज ये 3 बल्दी डिवीज़न के अंदर शेखपेट मंडल के MRO साहब और डिप्टी MRO उनके तमाम अहदेदारों के साथ मिलकर टोली चौकी SS फंक्शन हॉल के अंदर शादी मुबारक के चेक को दिया गया। इस प्रोग्राम के अंदर तमाम कॉर्पोरेटर GHMC के मजलिस के तमाम कॉर्पोरेटर के साथ जमात के तमाम जिम्मेदार, मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम से हल्के कारवान के तमाम से अपील करता हूँ कि पिछले 1-2 महीने में जो लॉकडाउन के दरमियान में कई घरों के अंदर शादियाँ हुए, उन तमाम से गुजारिश करता हूँ अपने अपने इलाके के मी सेवा सेंटर पर जाकर ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद 2-2.5 महीने के अंदर फिर आपको शादी मुबारक के हो या कल्याण लक्ष्मी के हो चेक आपको दिया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे ख़वातीन हैं कि घरों में होने के बाद भी और उनको मालूमात ना होने की बिना पर भी खामोश हो जाते हैं। उन तमाम मुआशरे में बिगाड़ आम होता जा रहा और ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे जिससे मिल्लत की बदनामी हो रही। एक ताज़ा वाकया मोगलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद का है, जिसमें बुर्कापोश लड़की को गैर मुस्लिम लड़की के साथ देखकर एतराज पर नौजवानों के खिलाफ पुलिस ने सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। बताया जाता है कि बिहार का पप्पू कुमार 2014 में रोजगार की तलाश में शहर मुंतकिल हुआ था और वो तालाब कट्टे में फास्ट फूड सेंटर कायम किया, जहाँ उसकी दोस्ती
मुलाकात मुकामी लड़की से हुई। बादजा उसने चार मीनार के पास एक मोबाइल सामान की दुकान खोली और तालाब कट्टे की एक लड़की से वो मुसलसल राब्ते में था। गुज़िश्ता शब वो मुगलपुरा से मीर चौक लड़की के हमरा पैदल जा रहा था कि बाज राहगीर नौजवानों ने बुरखापोश लड़की को गैर मुस्लिम के साथ देखकर एतराज किया। ऐनी शाहिदी ने बताया कि पवन कुमार की कलाई में मंदिर का धागा था और उसके साथ हमरा जाने वाली मुस्लिम बुरखापोश लड़की को देखकर मोहम्मद गौस ने एतराज किया। मुकामी अवाम ने बताया कि नौजवानों ने लड़की की जानिब से बुरखा पहनकर गैर मुस्लिम के साथ घूमने पर उसे मशवरा दिया कि अपनी मनमानी करने बुरखा का सहारा न ले, चूँकि माशरे में इससे बिगाड़ हो सकता है। इस पर बरहम पप्पू कुमार ने उनसे बहस व तकरार की और बाज नौजवानों ने उसे ज़दोकोब किया। पप्पू कुमार ने मुगलपुरा पुलिस से नौजवानों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने फिलफौर कार्रवाई करते हुए ताज़रात हिंद के सख्त दफा 504, 323, 341, 153A और 506 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया और नौजवानों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। साहब, मेरा बच्चा घर से काम से घर को आता है, अकेला बच्चा है। मैं अदरक छिलको रोड पर खाने वाली हूँ। मेरा बच्चा नहीं आता जी, इंशाल्लाह कराएंगे। मेरा बच्चा नहीं आती साहब, तुम्हारे पैर पड़ लेती हूँ साहब। रो नको इंशाल्लाह कराएंगे आपके बच्चे। आप देख सकते हैं कि दोनों बहना भी रो रहे हैं, उनकी माँ भी रो रहे हैं। देखिए आप लोग खुद स्टेटमेंट ले सकते हो। बच्चा पूती रहा जी, कैसा हो गया कि मेरे को कुछ समझ में नहीं साहब। कराएंगे इंशाल्लाह, कल कराएंगे बिल में। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे भाई के साथ। आप दुआ करो हमारे भाई को जल्दी से जल्दी छोड़ दो, बल्कि प्लीज हमारे साथ ऐसा न करो। अकबर भाई, असद भाई, हमारे भाई को रिहा करा दो प्लीज। हम लोगों को दुआ लगती, हम लोगों की बहनों की अम्मी की दुआ लगती कराएंगे कुछ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मुगलपुरा कारपोरेटर नसीम सुल्ताना। कल मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया था अकबर बोल के। मैं यहाँ पर जो सो मुगलपुरा PS को, फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोले कोई बच्चा पकड़े गया मैडम, ऐसी की बात ऐसी है बोल के बोले। तो मैं बोली क्या बात है बोल के पूछी, तो कोई लड़की जो सो मुस्लिम लड़की कोई हिंदू लड़के के साथ जा रही थी बोल के बोले थे। ठीक है मैं बात करती हूँ सर्कल से बोली। फिर मैं कल सर्कल को फ़ोन करी तो उन्होंने बोले नहीं छोटा सा केस है मैडम, आप जो सो बेफिक्र रहिए, मैं शाम में छोड़ देता हूँ 11 बजे तक बोले। फिर मैं 11 बजे मेरे को फिर एक फ़ोन आया, अकबर मेरे को फ़ोन करके बोले कि ऐसी की बात ऐसी है मैडम, नहीं छोड़े बताओ। फिर मैं सर्कल से बात करी तो उन्होंने बोले मैडम एक बार रिमांड करना पड़ता हो, CP साहब तक और SCP साहब तक चले गई बात। ठीक है बाबा आप रिमांड कर रहे हैं तो क्या बेस पे कर रहे हैं बोले। तो नहीं हिंदू मुसलमान के फसाद के अंदर है बोल के बोले। हिंदू मुसलमान का कई का फसाद है बोल के मैं पूछी तो नहीं, उन्होंने मुसलमान बच्ची जो सो लड़के को जा रही थी 18 साल के बाद वो लोग बालिग है जा सकते बोल के बोल रहे। तो ठीक है भाई उन्होंने जा रहे थे तो ये बच्चा गैर जरूरी, ठीक है मारा हूँगा, गुस्से में आके मारा। मैं बोली उनको ऊपर सेक्शन क्या लगा रहे साहब, तो छोटा सा केस बुक कर रहा हूँ मैडम 72 का बोले। 72 जाके आज 153 में बुक करके अभी बोल रहे हैं साहब रिमांड कर दिए ऑलरेडी, हम जो है सो कोर्ट से बेल ले लो बोल रहे। ऐसा दिखता है कि इन्हों हर चीज़ में जो है सो अपना दखल अंदाजी करते। वहाँ दीवालगिरी से खुद भी वैसी बोले कि वो बच्चों से मांडोली करे, तो जब भी वही बात बोली थी मैं उनको कि मांडोली कर रहे हैं बोले, तो नहीं करे बोल के बोले। जब 50,000 60,000 बोल के ऐसा बात करके 1.5 लाख रुपए के ऊपर बात हुई, जब भी 1.5 लाख रुपए में मेरी तरफ से दिलाई। नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882।
पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बीजेपी के रियासती सदर बंडे संजय ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि लाखों बेरोजगार नौजवानों की बेहतरी के लिए मुलाजिमतों का एलामिया फौरी जारी किया जाए। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम अहले बेरोजगार नौजवानों को साल 2018 से बेरोजगारी भत्ता जारी किया जाए। उन्होंने इत्तला किया कि रियासत के बेरोजगार नौजवानों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि रियासत में गुज़िश्ता 7 साल से कोई भर्तियां नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों ने मुलाजिमतों की आस में तेलंगाना तहरीक की तायद की थी, लेकिन टीआरएस इस उम्मीद को पूरा नहीं कर पा रही। तेलंगाना में अब तक ब्लैक फंगस की 744 मामला दर्ज किए गए। ब्लैक फंगस की दवाओं की मुल्क भर में कमी पाई जाती है। इन दवाओं की खरीदारी की जाएगी। ब्लैक फंगस से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए 1500 बिस्तरों को दस्तयाब रखा गया। डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हुए इस बात की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल की मुनासिब तादाद मौजूद है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए मुनासिब इक़दामात किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की तादाद में इजाफा किया गया। शहर हैदराबाद के मशहूर बच्चों के नीलोफर अस्पताल को नोडल मरकज बनाया गया। तीसरी लहर के पेश नजर दवाओं को पेशगी तौर पर खरीदा जाएगा। साथ ही हेल्थ वर्कर्स को मुनासिब तरबियत भी फराहम की जाएगी और आवाम को इस तीसरी लहर के ताल्लुक से चौकस किया जाएगा। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना के अवाम को रियासत के यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि वो तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश करती हैं। 6 दहों तवील तारीखी जद्दोजहद के नतीजे में 2 जून 2014 को तेलंगाना का क़याम अमल में आया था। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील से रियासती अवाम की ख्वाहिश की तकमील हुई, जिसके लिए कई लोगों ने कुर्बानियां दी थी। अब तेलंगाना रियासत हर शोबे में खातिर ख्वाह तरक्की कर रही है। तेलंगाना स्टेट डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंदर रेड्डी ने लॉकडाउन के निफाज का मुआयना और निगरानी करने के लिए JNTU कुकटपल्ली इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को हुकूमत ने लोगों की मुफाद में उनकी भलाई में बढ़ाया है। लॉकडाउन को इस वायरस की जंजीर तोड़ने के लिए जरूरी समझा गया था, जो तबाही मचा रहा। हम सिर्फ लॉकडाउन मुसल्लत नहीं कर सकते और काफी हद तक बरकरार रह सकते हैं। ये देखना भी इतना ही जरूरी है कि मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए इसको अच्छी तरह से नाफिज किया गया हो, और ये जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है। और तमाम पुलिस तवक्कात के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे और बहुत मेहनत कर रहे कि सभी लॉकडाउन पर सख्ती से पाबंदी और अमल पेरा हो। पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि लोगों का ये फर्ज है कि वो ये देखे कि कोई भी माकूल वजह के बगैर घर से बाहर नहीं आए। एक ही वक्त में जो हंगामी सूरत हाल की वजह से बाहर आते हैं, उन्हें आजादाना तौर पर मुंतकिल होने में मदद फराहम की जानी चाहिए। पुलिस के लिए सभी बराबर हैं और इतना ही नहीं, ये अहम है कि एम्बुलेंसों, मरीजों, किसी भी दीगर तिब्बी खिदमात की नकल व हरकत, अस्पताल के अमले, पैरामेडिकल और दीगर को आसानी से बहाव को यकीनी बनाए। इस मौके पर उनके हमरा VC सज्जनार, कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद, DCP माधापुर M वेंकटेश्वरुलु, एडिशनल DCP मणिकराज, ACP कुकटपल्ली B सुरेंद्र राव, CI KPHB S लक्ष्मी नारायण, RI सुमन और RSI प्रदीप कुमार के अलावा दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। ఎవరైతే మళ్ళీ మళ్ళీ వైలేషన్స్ చేసి రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారో వాళ్ళపైన కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అట్లాగే కేసులు బుక్ చేయడం, వాళ్ళ వెహికల్స్ సీజ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. అయితే ప్రజలకు మనవి,
పోలీస్కి ఈ అవకాశం ఇవ్వకుండా మీరెవరు కూడా అవసరం లేకుండా రోడ్ల మీదకి రావద్దు అని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. అదేవిధంగా ఈ అత్యవసర పనుల కొరకు వెళ్ళే వాళ్ళు ఫెసిలిటేట్ చేయడం కూడా పోలీసు యొక్క బాధ్యత. దాంట్లో భాగంగా అంబులెన్సెస్, అట్లాగే పేషెంట్స్, వ్యాక్సినేషన్కి వెళ్ళేవాళ్ళు, ఈ హాస్పిటల్ డాక్టర్స్, పారామెడిక్స్, ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా ఎక్కడికక్కడ ఫెసిలిటేట్ చేస్తూ అవసరం లేని వాళ్ళని రోడ్డు మీదకి రాకుండా చాలా కఠినంగా వ్యవహరించడం జరుగుతున్నది. ప్రజలందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పేసి మరొకసారి మనం చేస్తున్నాం. तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने सरूरनगर इंडोर स्टेडियम में शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। तेलंगाना शोहदा को खराज तहसीन पेश करने वाले वजीरों में सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ कलेक्टर अमोय कुमार, MLC सोराबी वानी देवी, इग्गे मल्लेशम दयानंद, JDU के चेयरपर्सन अनिता रेड्डी, DCP और दीगर भी मौजूद थे। वजीर सविता इंद्रा रेड्डी ने तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में भी कौमी परचम लहराया। कलेक्टर अमोय कुमार और रचाकुंडा CP महेश भागवत ने वजीर का इस्तकबाल किया। कोविड की वजह से यौम तासीस के मौके पर तकरीबात में मेंबर पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, चल्ला के MLA कली यादయ్య, मेंबरान असेंबली सोराबी वानी देवी, इग्गे मल्लेशम दयानंद, चेडपी पर्सन अनीता रेड्डी के साथ महदूद तादाद में कायदीन शरीक थे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने लेक व्यू बंजारा गार्डन में टीका अंदाजी सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में अवाम का ताउन अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि टीका अंदाजी की तीसरी मुहिम में 18 से 44 साल उम्र वालों को इस्तेफादे का मौका मिल रहा। अवाम को इससे इस्तेफादा करना चाहिए। उन्होंने अंबरपेट और सिकंदराबाद में भी टीका अंदाजी मराकज का दौरा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग और कॉरपोरेटर जफर खान ने नामपल्ली में वाक़े यूसुफैन दरगाह का दौरा किया और वहां पर जारी ड्रेन के कामों के ज़िम्मन में मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यहां पर कुछ दिनों से ड्रेन का मसला चल रहा था, जिस पर शिकायत मौसूल होने पर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर वो यहां पहुंचे और उस ड्रेन के मसले को हल करने के लिए हुकाम को हिदायत दी गई। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर दरगाह यूसुफैन में ड्रेन लाइन का जो काम चल रहा है, सीवरेज लाइन का, उस काम का मुआयना करने मैं और हमारे कॉरपोरेटर जनाब जफर खान साहब और कांटेस्ट कॉरपोरेटर राजीव भाई मेहदी साहब और यहाँ के सदर मुतमकिन मिलकर आए। और कई दिन से इसमें मसला चल रहा था तो सुबानपुरे की तरफ ये लाइन मिला रहे बोल के सदर मोहतरम नसीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जो कि यहाँ के ऑफिसर्स और जो कंट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, तो उसमें एक लाइन को जो मेन रोड पे से जो लाइन जा रही है निज़ाम के पीरियड की, वो लाइन में वो लाइन डीप है, वहाँ से लेना बोल के
तो वो कामकाज मैंने देखने आया और कई दिनों से कुछ लोग को टेक्निकली नहीं मालूम है, गैर गलत बात कर रहे थे, मगर आज आकर मुझे सदर मोहतरम ने हिदायत दिए थे कि पर्सनल आप जाकर चेक करना। आज सुबह में मस्तान साहब यहाँ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ जगहों पर तकरीब महदूद तादाद में की गई मुनक़िद। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी लहराया परचम। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने दी आवाम को मुबारकबाद। फिल्म अदाकार सोनू सूद ने केटीआर को हकीकी हीरो करार दिया। केटीआर ने इज़हार तशक्कुर करते हुए सोनू सूद को सुपर हीरो करार दिया। ट्विटर पर एक दूसरे की सताइश। जायद चार्जेस की वसूली पर 6 खानगी दवाखानों के इजाजतनामे मनसूख। ताहाल 16 हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई। इलाज में लापरवाही की शिकायत। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने 160 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स शेखपेट मंडल के तहत इस्तिफादा कुनिंदगान में किए तकसीम। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मौजम जाही मार्केट एक्स रोड पर अंजनी कुमार IPS की मौजूदगी में स्टे होम स्टे सेफ के जिम्मन में शौर बेदारी मुहिम। माशरे में बिगाड़ आम होता जा रहा और ऐसे ही वाकयात रोनुमा हो रहे। मुस्लिम लड़की के गैर मुस्लिम लड़के के साथ घूमने पर एतराज। नौजवानों पर मुकदमा दर्ज। साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।